साधक के मन की अलग अलग अवस्थाएं होती है। निर्विचार अवस्था, विचारातीत अवस्था, यानी कि विचार रहित या विचारों से ऊपर की अवस्थाएं। तो इसको लेकर के बहुत सारी गलत फहमियाँ भारत के अध्यात्म जगत में चलाते हैं लोग। लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी थॉट नहीं आते हैं या विचार ही बंद हो जाते हैं, ऐसी अवस्था। तो दोस्तों, ये बड़ी ही बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इंसान का जो दिमाग है, वो जिस स्तर पे आज सोच पा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है अपने आसपास, इस पूरी प्रक्रियाओं को होते 3 लाख साल हुए हैं। और प्रकृति ने चीज़ों को समझने के लिए अगर हमें दिमाग दिया है, तो फिर प्रकृति ऐसा ही चाहेगी कि तुम उसका उपयोग करके यहाँ पे चीज़ों को समझो। तो निर्विचार अवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि विचार ही नहीं आते हैं। विचार तो चालू रहते हैं सबके जीवन में, योगी के जीवन में, सामान्य आदमी के जीवन में, परंतु वो उस कक्षा में पहुंच जाता है, उस अवस्था में, कि फिर विचार, इमोशंस, ये सब उसको ज़्यादा असर नहीं करते हैं। विचारों में आके, आवेश में आकर के, आवेग में आके वो कुछ नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है। राम कृष्ण, 10वें श्वेता गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, ये सब योगी अवस्था वाले लोग थे। तो वो ज़रूरी होता है, वो चीज़ें करते हैं संसार में समष्टि हित के लिए, परंतु उनका चित्त उनके अधीन होता है। वो आवेग में आके, क्रोध में आके कुछ नहीं करते हैं। क्रोध भी करते हैं जब ज़रूरत होती है, तब पर कॉन्शियसली करते हैं, विवेक से करते हैं। तो इसी को ही निर्विचार या विचारातीत अवस्था कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता है कि पूरा दिमाग ही बंद हो जाता है। विचार तो चलेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आप सोते हो तब भी विचार चलते हैं। विचारों से आप जैसे बाज, बिजली, बारिश से ऊपर उठता है, उस प्रकार की अवस्था में पहुंच जाओ, मन विचार आपको विचलित न कर पाए, आप साक्षी हो जाओ, उसी को विचारातीत अवस्था कहते हैं।